चलो भाई, आज हमारा नंबर सिस्टम भाई हमने खत्म कर लिया है। जो आगे का नंबर सिस्टम है उसको हमें अंत में करेंगे। तो आज से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे परसेंटेज, उसके बाद करेंगे लॉस प्रॉफिट, उसके बाद हम करेंगे एसआई और सीआई। ठीक है भाई, आप सबसे पहले ध्यान दें परसेंटेज। ठीक है, आज का ही हमारा टॉपिक है, ध्यान दें परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज और प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत। अब परसेंटेज प्रतिशत में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना। परसेंटेज में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन पे हमें ध्यान देना है, जहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज। तो ध्यान दें, यदि कभी भी लिखा गया कि 10% क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रहे अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। ठीक है, यदि ये 10% है, यदि ये 10% है, लेकिन हर चीज 100% ही होती है, तभी वो कंप्लीट मानी जाती है। तो 10% कंप्लीट नहीं है। यदि ये कंप्लीट नहीं है तो बड़े ध्यान से हमेशा परसेंटेज गायब करने के लिए हम 100 से ही भाग करते हैं। 0 गायब किया तो कितना हुआ भाई? 1/10 हुआ या नहीं हुआ? 1/10 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसी प्रकार आगे हम सोल्व करते हैं 20% प्रतिशत को सोल्व करने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो जब 0 से 0 गाया तो ये कितना हुआ भाई? 5। तो बोले आंसर कितना आया मेरा? 1/5 होगा या नहीं होगा? तो 20% को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/5। उसी प्रकार 25% प्रतिशत को गायब करने के लिए 100 से भाग करें। ये 4 पे जा रहा है तो ये कितना हुआ भाई? 1/4। उसी प्रकार आगे जो इसमें वैल्यू है 50% क्या होगा? 1/2। उसी प्रकार 100% को जब मैं सोल्व करता हूं तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है या नहीं? 100% को यदि मैं सोल्व करूंगा तो वो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा क्या? अब ध्यान दें, ये जितनी भी वैल्यू है, ये सभी की सभी वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू है, ये सभी की सभी वैल्यू प्रतिशत में है। ये सभी की सभी वैल्यू किस में है भाई? प्रतिशत में है। लेकिन ये वैल्यू किसमें है? ये सभी वैल्यू फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है। क्या भिन्न के रूप में है? मैं 10% बोलूं या फिर 1/10 बोलूं, दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे मैंने 10% को लिखा 1/10। हमेशा ध्यान रहे जो नीचे वाली संख्या होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है, पूरी होती है। नीचे वाली संख्या भिन्न में जो हर होगा वही हमारा कंप्लीट होता है। आधार, अंश और हर, या फिर इसे आधार बोल सकते हैं। बेस, जो बेस होता है वो वास्तविक होता है और कंप्लीट होता है। अब ध्यान दें, ये ऊपर है 1, हमने ध्यान से देखा तो 1/10 का कितना प्रतिशत है? 1/10 का कितना प्रतिशत है? 10% ही तो है। इसको प्रतिशत में लिखें या फ्रैक्शन में लिखें, कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन यदि कंपटीशन एग्जाम से हम बात करें, यदि कंपटीशन एग्जाम की हम बात करें तो ये वैल्यू जब हमें फ्रैक्शन में याद होती है, जब हमें ये वैल्यू फ्रैक्शन में याद होती है तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ध्यान दें कैसे। और भी वैल्यू होती है जो हमें लिखनी है, जैसे कि अगली मैं यदि वैल्यू पे बात करूं 33 सही 1/3%। 33 गुना 3 99 और 1 कितना हुआ? 100। 100/3
परसेंट के लिए कितने से भाग करेंगे हम? 100 से भाग करेंगे तो ये कितना हुआ भाई? 3 गुणा 100 होगा या नहीं होगा? 100 से 100 गायब हुआ, कितना बन गया? 1/3। 33 सही, 1/3%। हम वैसे भी बोलते हैं कि तीसरा हिस्सा है, तो बोले क्या 1/3 का तीसरा हिस्सा है या नहीं? तो 33 सही, 1/3% को हम 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे हमारी वैल्यू है जिनको अब हम सीधा लिखेंगे। 16 सही 2% को मैं सोल्व करूंगा तो वो 1/6। 14 सही 2/7% को सोल्व करेंगे तो 1/7। ठीक उसी प्रकार 12.5% को सोल्व करेंगे 1/8। इसी में आगे चलते हैं जो हमारी मेन वैल्यू है, जो कंपटीशन एग्जाम में हमारे काम आएंगे भाई, ध्यान दें। अब हमसे कोई बोला कि 37.5% की वैल्यू बताएं। 37.5% की यदि मैं बात करूं, 37.5% की यदि मैं बात करूं तो ध्यान दें, 37.5% को या तो आप दशमलव के लिए 10 लगाए, परसेंटेज के लिए 100, या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 37.5 जो होता है 12.5 का 3 गुना होता है। 37.5 जो है 12.5 का 3 गुना होता है, तो बोले 1/8 का 3 गुना क्या हुआ? 3/8 हुआ या नहीं होगा? 37.5% की बात हो तो 37.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/8 लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है। ठीक उसी प्रकार वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, क्या होता है? 1/9। 9 सही 1/11%, क्या होगा भाई? 1/11। ध्यान रहे ये दोनों वैल्यू कंफ्यूज करती हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रहे यहाँ नीचे 9 ही आएगा, यहाँ नीचे 11 तो यहाँ क्या आएगा? 11 ही आएगा। ठीक है भाई, ये हमारी कुछ वैल्यू होती है। इसी में हम कुछ आगे चलते रहेंगे, वैल्यू आती रहेगी, लेकिन हम धीरे धीरे उनको भाई सोल्व कर लेंगे। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू और है 6 सही 2/3%। अब सोल्व कर लेते हैं। 6 गुणा 3 18 और 2 20/3। परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कितने पे रहेगी? 15 पे। तो 6 सही 2/3 होता है, 1/15 होता है, 1/15 होता है। अब ध्यान दें एग्जाम के हिसाब से ये चीजें हमें कैसे काम करेंगे, एग्जाम के हिसाब से ये चीजें हमें किस प्रकार काम करेंगी, ध्यान देते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लें। 1 मिनट का समय है आपके पास, फिर हम आगे की चीजें करेंगे। परसों टॉपिक की हमारी कम से कम भी 8 या 9 क्लास होंगी, उसके बाद ये पूरी तरह खत्म होगा भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमसे पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन मांगे जाते हैं और फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं। और ज्यादातर फ्रैक्शन जो यूज होगा वो लॉस प्रॉफिट में यूज होता है। किसमें यूज होगा? लॉस प्रॉफिट में। तो सबसे पहली टाइप की मैं बात करता हूं, सबसे पहली टाइप की यदि मैं बात करना चाहूं तो ये टाइप होती है जो फ्रैक्शन पे ही आधारित होती है, फ्रैक्शन पर ही आधारित होती है, और ये पॉपुलेशन पे होती है, पॉपुलेशन पर होती है। ध्यान दें पॉपुलेशन पे। पॉइंट पहले की टाइप है जनसंख्या पर आधारित। किस पर आधारित होगी भाई? जनसंख्या पर आधारित। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित। तो ध्यान दें जनसंख्या पर आधारित सबसे पहला क्वेश्चन, जनसंख्या पे आधारित सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दें, हमसे बोला गया वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या
10,000 है, 10,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 10% का बदलाव होता है, तो बताइए 2 वर्ष बाद कितने होंगे? 2 वर्ष बाद कितने होंगे? हम बोल सकते हैं यदि प्रेजेंट ईयर में हमारे जो शहर की पॉपुलेशन है वो 10,000 है, लेकिन हर साल 10% का बदलाव हो रहा है, तो हमसे बोलेगा 2 वर्ष बाद कितनी होगी। अब बाद में बदलाव क्या हो रहा है? हो सकता है हर साल बढ़ रही हो, हर साल घट रही हो, जरूरी नहीं है कि बढ़े और घटे। ऐसा भी तो हो सकता है पहले बढ़ जाए या घट जाए, या फिर पहले घट जाए फिर बढ़ जाए। यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि हर वर्ष वृद्धि हो, ये हर साल 10% बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हर वर्ष कमी हो, हर वर्ष कमी हो। तीसरा क्वेश्चन है, पहले वर्ष वृद्धि, फिर दूसरे वर्ष कमी, फिर दूसरे वर्ष कमी। ठीक है, पहले वर्ष वृद्धि और दूसरे वर्ष कमी। ठीक है, तो ध्यान। सबसे पहला क्वेश्चन बोला, वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान है, इस सवाल को हम बेसिक से कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम उससे भी कर सकते हैं। या फिर ध्यान दें, इसका पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड क्या होता है कि आप अपनी जनसंख्या को 100 मान लें। जनसंख्या को कितना मान लें? 100 मान लें। कितना मानेंगे? 100। हर वर्ष 10% की वृद्धि। चलो पहले 10% की वृद्धि करता हूं, 100 का 10% 10 ही हुआ, 100 की जगह कितना हुआ? 110 हुआ। लेकिन ये तो पहला ही वर्ष हुआ है, 2 वर्ष की बात हो रही है, फिर से मैं 10% बढ़ाता हूं, तो अब 10 किसका होगा? 100 का होगा या 110 का? ध्यान रहे, जो पिछला वर्ष होता है उसी पे वृद्धि होती है, तो 110 का 10% कितना हुआ? 11 होता है। 110 और 11 कितना हुआ? 121 हुआ है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, यदि पहले 100 यूनिट व्यक्ति हैं तो अब कितने रहने लग गए? 110। अगले साल 121। लेकिन हमसे तो बोला कि वर्तमान में 10,000 थे, वर्तमान में कितने थे? 10,000 थे, लेकिन हमने 100 यूनिट पे काम किया है। 100 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान बोलिए कितना होगा? 100 होगा क्या? 1 यूनिट का मान क्या होगा? 100 हुआ, तो बोलिएगा 121 यूनिट यदि हो गई तो 121 यूनिट का मान 12,100 होगा या नहीं होगा? 12,100 होगा या नहीं होगा? सबसे पहला मेथड तो है हमारे पास ये वाला, लेकिन ये मेथड भाई फेल हो जाता है। ये वाला मेथड फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमसे 10% बोला, लेकिन हो सकता है वो 80% वैल्यू मान ले जो पॉइंटों में आ जाए, और जब पॉइंटों में आता है तो हमें समस्या होती है। तो इसी में दूसरा मेथड हम बात करते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे हम सिर्फ पहले ही क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट में। दूसरा मेथड बोलता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये हमें बता देगा कि कितनी वृद्धि हुई। ए हुआ पहला वर्ष, बी दूसरा वर्ष। पहले साल वृद्धि कितनी? 10%, अगले साल पे 10%, फिर प्लस में 10 गुणा 10 भाग में कितना हुआ? 100। आप परसेंट को गायब कर सकते हैं, सीधा ए और बी लिखें, कितना हुआ? 10 10 0 0 0 0, 10 और 10 20 और 1 21। मैं कह सकता हूं 2 वर्ष में 21% बढ़ जाएगी
2 वर्ष में 21% बढ़ जाएगी। यदि वर्तमान में 100% है तो 2 साल बाद 121% होगी। 100% का मान है 10,000, तो 1% का मान 100, तो 121% का मान क्या होगा? 121% का मान मैं बोल सकता हूँ 12,100 होगा। लेकिन दूसरा तरीके में समस्या क्या है, ये तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, जब 3 वर्ष आ जाए, 4 वर्ष आ जाए, तब ये चीज फेल हो जाती है। सब ध्यान रखना। अब हम करेंगे 3 नंबर जो हमारा मेथड है, जितना हो सके हम मैथ को उसी पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या। आपको एक ही बात ध्यान देनी कि परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 10%। फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/10। ध्यान रहे, ये होता है आधा, ये होता है आधा। जो भी कमी वृद्धि होगी वो आधार में होती है। वृद्धि बोले तो वृद्धि, कमी बोले तो कमी, वृद्धि कमी दोनों बोले तो दोनों का, लेकिन वो कमी वृद्धि आधार में ही होती है। आधार में ही कितनी होती है? हमेशा जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या होती है। कितनी बार होती है? जितनी बार हमसे कहा जाए। पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दें। सबसे पहले क्या बोला? वृद्धि पहले कितना? 10, वृद्धि 1 की कितना? 11। ये तो एक ही वर्ष हुआ है, 2 बार की बात है, 2 बार लिखते हैं। कितना भी, यदि पहले 100 आदमी रहते थे तो अब 121 रहते हैं, लेकिन 100 का मान कितना है? 10,000 है। तो बोलिए 1 यूनिट का मान 100, तो 121 यूनिट का मान कितना? 12,100। अब देखो अगले क्वेश्चन में ध्यान है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। यदि हर वर्ष कमी हो, अब वृद्धि ना हो के कमी हो, तो कमी हो तो 10 से 11 है, हो के 1 कम होगा। कितना होगा? 9। पहला साल में कमी, फिर अगले साल में कमी, 10 से 9 ही लिखें। यदि पहले 100 है तो कितने हो गए? 81। 100 का मान 10,000, 1 यूनिट का मान 100, तो बोले 81 यूनिट का मान कितना हुआ? 8100 हुआ या नहीं हुआ? बोलो। ठीक उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, पहले वृद्धि फिर कमी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वृद्धि बोली तो 10 से 11, अगले साल कमी बोली तो 10 से 9। पहले कितने हैं? 100, तो अब कितने हैं? 99। 100 का मान कितना? 10,000, तो बोलिए 1 यूनिट का मान 100, तो 99 का मान क्या होगा? 9900 होगा या नहीं होगा? तो बोले यदि पहले वर्तमान में 100 थे तो 2 वर्ष बाद कितने बच जाएंगे? 9900 होंगे नहीं होंगे? यही हमारा पहली टाइप का पहला क्वेश्चन है। यही हमारा पहली टाइप का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो इसी टाइप में अगला क्वेश्चन, जनसंख्या पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले 2 वर्ष पे करेंगे, फिर 3 वर्ष पर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दिया मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं। ध्यान दें, जैसे कि हमें कुछ भी अपनी मर्जी से ले लें। मैंने ले लिया कि 14 से ही 2/7% का बदलाव होता है। इतना बदलाव हो रहा है। उस शहर की जनसंख्या पहले थी 9800, पहले कितनी थी? 9800। ठीक है, तो हमसे ये तीनों ही क्वेश्चन मांगे, सिर्फ और सिर्फ हम परसेंटेज पे काम करेंगे। तो ध्यान दें, 14 से ही 2/7% क्या होता है? 1/7। ठीक है, कितना होता है? 1/7। आधार कितना? 7। वृद्धि कमी कितनी होगी? 1 की। पहला भी क्वेश्चन बोले वृद्धि हुई तो 7 से कितना? 8। 7 तो 8, क्योंकि 2 वर्ष की बात है। तो ध्यान दें, यदि 49 यूनिट है तो वो 64 यूनिट हो जाएंगे। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? कितने हैं? 9800। 49 यूनिट का मान 9800, तो बोलिएगा 1 यूनिट का मान 200 हुआ या नहीं हुआ? 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 200। तो 64 यूनिट का मान, ध्यान दें, 12,800 हुआ या नहीं हुआ? तो 2 साल बाद कितनी होगी? 12,800 होगी या नहीं होगी? ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन,
यदि हर वर्ष कमी हो तो 7 से कितनी होगी 6, अगले वर्ष भी कमी है 7 से 6, 49 यूनिट से कितनी हो जाएगी 36 यूनिट हो जाएगी। और 49 यूनिट का मान हमें पता है वर्तमान में 800 है, तो 1 यूनिट का मान 200, तो 36 यूनिट का मान बोले कितना हुआ 7200 होगा या नहीं होगा, बोले कितना हुआ 7200 होगा या नहीं होगा। बोलो कोई समस्या। अगला क्वेश्चन ध्यान दिया। इसी में हमसे अगला क्वेश्चन है पहले वर्गीकृत कमी, कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्गी तो 7 से 8, फिर कमी तो 7 से 6, 49 यूनिट से कितना हुआ 48 यूनिट, और मैं जानता हूं 49 यूनिट का मान 4900, तो 1 यूनिट का मान 100, 1 यूनिट सॉरी 9800 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 200 हुआ, तो 48 यूनिट का मान कितना हुआ 9600 होगा या नहीं होगा, तो कितनी हो जाएगी 9600 होगी या नहीं होगी। बोलो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट करें फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 12.5% की वृद्धि होती है और शहर की जो जनसंख्या है वो 5120 है, तो बताइए 3 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वृद्धि हो रही है तो, वृद्धि हो रही है तो। पहली बार दूसरा मेथड यहाँ पे फेल होगा, 3 वर्ष के बाद होगी। अब पहला मेथड क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, परसेंटेज है, और जो पॉइंटों में वैल्यू होती है परसेंटेज वैल्यू निकालनी थोड़ी सी उसके मुकाबले मुश्किल होती है। तो अब ध्यान 12.5% क्या होता है 1/8, वृद्धि बोली तो वृद्धि 8 से कितना, हमेशा जो ऊपर होगा उतनी वृद्धि, 8 से 9, 3 साल के बाद तो 3 बार लिख दें। बोले ये कितना हुआ 512, तो ये कितना 729 यूनिट। यदि पहले 512 यूनिट तो अब कितने होंगे 729 यूनिट होंगे, तो बोले 512 यूनिट का मान कितना है 5120, 1 यूनिट का मान क्या है 10, तो बोले 729 यूनिट का मान क्या होगा 7290 होगा या नहीं होगा, 7290 होगा या नहीं होगा। ठीक है, नोट करें इसको। जब 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो तो इसे 4 बार लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन 3 वर्ष पे ही आता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन अब बदलाव करते हैं, इसी में अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है, ध्यान दें। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमसे बोलते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि और वृद्धि कॉमन दूसरे वर्ष 25% की कमी और तीसरे वर्ष 10% की कमी हो जाए तो बताइए 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव होगा,
प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तीनों अनुपात शहर की जनसंख्या पे क्या प्रभाव होगा, तो बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले वर्ष वृद्धि बोली तो 20% लिख दे, पहले वर्ष का काम खत्म। दूसरे वर्ष कमी बोली तो माइनस लगा दे 25%। तीसरे वर्ष 10% की कमी माइनस लगा, 20% 1/5 वृद्धि हुई तो 5 से कितना 6, पहला वर्ष खत्म। अगले साल 25% बोला, 25% 1/4 कमी हुई तो 4 से कितना 3, ये भी खत्म। अगले साल फिर कमी 10% क्या होता है 1/10, तो बोले 10 से कितना 1 कम हुआ तो 9, 10 से 1 कम हुआ तो कितना हुआ 9 हुआ। सिर्फ हम यही से काम करेंगे, जो घट रहा है उसको काट सकते हैं। अब ध्यान दें, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 10। यदि पहले 200 यूनिट आदमी थे, 200 आदमी थे, तो आज शहर में कितने आदमी रह रहे हैं 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 9 162 हुआ। तो बोले कितने कम हो गए भाई, कितने आदमी कम हुए 38 यूनिट कम हुए क्या। लेकिन हमसे तो परसेंट में मांगा है, हमेशा कमी बढ़ती आरंभिक चीजों पे होती है। आरंभ में कितने थे 200, गुणा में क्या हुआ परसेंट के लिए 100, तो मेरा आंसर कितना हुआ भाई 19%। शहर की जनसंख्या पे क्या बदलाव हुआ 19%। अब कमी हुई या वृद्धि, तो 200 से 162 कम हो रहा है तो कमी हो रही, कमी के लिए हम क्या लगा सकते हैं माइनस लगा सकते हैं। इस प्रकार भी भाई पेपर में बहुत बार हमसे क्वेश्चन मांगे जाते हैं। ठीक है, नोट करो भाई इसको।